हेलो फ्रेंड्स, मैं अमर कुमार, आप सबों का मेरे चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आज संडे है तो संडे को मैं कुछ स्पेशल बताता हूं। तो इसके पहले हम संडे को बताए थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि आपको बताया था कि 2 मिनट में कैसे आप 5 प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं बिल्कुल आराम से। बिल्कुल मतलब आपको एक भी क्वेश्चन गलती नहीं होगा और बिल्कुल आराम से आप 2 मिनट में 1.5 मिनट में आप 5 प्रश्न कर सकते हैं। और मैंने बहुत कुछ ट्रिक भी बताया था बीच बीच में, तो जो लोग नहीं देखेंगे वो चीज़ तो जाकर देख लेंगे, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। वो शायद 1 घंटा 22 से 23 मिनट का वीडियो होगा, वो देख लेंगे। उसके बाद आपको ना कोई बुक पढ़ने की ज़रूरी होगा, ना कोई और वीडियो देखने की ज़रूरी होगी। आप बिल्कुल आराम से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो भी प्रश्न आएगा आप उसे आराम से बना सकते हैं। ठीक है, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इनइक्वालिटीज़। जैसे कि हम आपको रीडिंग में पढ़ा रहे थे मैथमेटिकल अरेंजमेंट, तो उसमें हम आपको बताए थे भी कि इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इनइक्वालिटीज़। तो हम स्टार्ट करें इनइक्वालिटीज़। तो इसमें क्या है कि देखिए, इसमें हम तरीका आपको चाह तो 2 भी तरीका बता सकते हैं कि 2 तरह से आप इसको बना सकते हैं, लेकिन आपको हम एक ऐसा तरीका बताएंगे जिससे आप प्रश्न को मात्र 1 मिनट में 5 प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, मात्र 1 मिनट में, और बिना कलम कॉपी के, बिना कलम का यूज किए हुए आप 1 मिनट में 5 प्रश्न को सोल्व करेंगे और एक भी प्रश्न आपका गलती भी नहीं होगा और आपका 5 का 5 नंबर आपको आराम से मिलेगा। ठीक है, तो जानते हैं कि एग्जाम में कितना इंपॉर्टेंट होता है समय का। 1 मिनट में 5 प्रश्न आप बिल्कुल सोल्व करेंगे। ठीक है, तो वो तरीका हम बताएंगे आपको। और जैसे SBI PO हो गया, IBPS PO हो गया, SBI क्लर्क हो गया, IBPS क्लर्क हो गया, RRB ऑफिसर स्केल 1, जो भी मतलब रिसेंटली जो भी मतलब जिसका फॉर्म फिल हुआ है, तो वो सब में आपको 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वो आपको बहुत ज़रूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आप बिना कोई गलती किए हुए 1 मिनट में 5 नंबर ला सकते हैं। ठीक है, और आप इसके स्थान पर कोई और जैसे पजल में समय आप दीजिएगा, वो समय आप दे सकते हैं। ठीक है, तो हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं इनइक्वालिटीज़। तो देखिए क्या लिखा हुआ है कि संडे स्पेशल क्लास बिना पेन के हल करें 5 क्वेश्चन इन 1 मिनट। ठीक है, ये आपका स्टेटमेंट रहेगा, कंक्लूजन रहेगा, ये आपका ऑप्शन रहेगा। ठीक है, तो देखिए बैंक PO क्लर्क में, चाहे वो SBI PO की बात हो या IBPS PO की बात हो, RRB PO की बात हो या LIC WO की बात हो या RBI ग्रेड B की बात हो, ये सब में आपको 5 प्रश्न आपको देंगे और मात्र 1 मिनट में बिना कोई गलती किए हुए, बिना कोई कलम का यूज किए हुए आप आराम से हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए अब हम इसको आपको देखिए टोटल हम सारा चीज़ आपको बताएंगे। ठीक है, तो आप बात को समझिएगा क्या है, आप थोड़ा सा बात समझिए, उसके बाद आपको हम स्टार्ट करेंगे प्रश्न में। ठीक है, और बाकी जो भी चीज़ होंगे वो हम प्रश्न में आपको बताते चलेंगे। ठीक है, तो समझिए सबसे पहले क्या होता है कि इन इक्वालिटीज़ में क्या होता है, 3 गो सिंबल होता है, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू। ये 3 सिंबल होता है। तो अब कितने लोग बोलेंगे कि ग्रेटर देन इक्वल होता है, लेस, अरे भैया तो यही दोनों से मिलकर बनता है। अगर ये दोनों मिलाएंगे तो क्या बनेगा, ग्रेटर देन इक्वल, ये दोनों मिलाएंगे तो क्या, लेस देन इक्वल। ठीक है, तो मेनली क्या होता है, 3 ही सिंबल होते हैं, 3 ही साइन होता है। ठीक है, ग्रेटर देन, लेस देन और ये इक्वल टू। अब बताइए एक बात बताइए कि मान लीजिए कोई आदमी है, तो कोई आदमी इधर से तो जा सकता है, इधर से तो जा सकता है, यानी कोई आदमी जो है इधर से जा सकता है। ठीक है, कुछ बात समझिए, कुछ कॉन्सेप्ट समझिए। अब इसी पर आप प्रश्न को बिल्कुल आराम से 1 मिनट में 5 प्रश्न बना सकते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझिए कि कोई आदमी है तो वो तो इधर से जा सकता है। ठीक, क्योंकि देखिए इधर से क्या है, गेट खुला हुआ है, इधर से क्या है, गेट खुला हुआ है, यानी इधर से जा सकता है। ठीक है, लेकिन कोई जो आदमी होगा तो इधर से तो नहीं जा सकता, क्योंकि देखिए गेट जो क्या है, गेट बंद हो गया। ये क्या है, ये देखिए यहाँ पर गेट क्या हो गया, बंद हो गया। यानी जो आदमी होगा वो तो इधर से जा सकता है, लेकिन इधर से नहीं जा सकता। क्यों, क्योंकि गेट बंद है। अब इसमें भी वही है, इसमें क्या है, उल्टा हो जाएगा। इसमें भी उल्टा कि कोई आदमी जो है इधर से जा सकता है। ठीक है, इधर से जा सकता है आगे की ओर, लेकिन इधर से नहीं जा सकता। क्यों भाई, क्योंकि गेट बंद है। ये क्या है, गेट है। देखिए ये समझिए बात को, ये क्या है, देखिए हम इधर से तो कोई आदमी जा सकता है, लेकिन इधर से नहीं जा सकता, क्योंकि देखिए ये गेट जो हो गया बंद हो गया, गेट बंद हो गया। इसमें क्या है कि देखिए इसमें आदमी इधर से भी जा सकता है, इधर से भी जा सकता है, दोनों तरफ से गेट क्या है, खुला हुआ है, दोनों तरफ से गेट खुला हुआ है। तो फिर से समझिए बात को, कि कोई आदमी है तो इधर से तो जा सकता है। ठीक है, देखिए इसको फिर से समझिए एक बार, यही चीज़ है, मेन यही चीज़ है, इसी को समझिए आप बात को। देखिए कोई जो मतलब जो व्यक्ति है तो वो तो इधर से जा सकता है, क्योंकि गेट इधर से खुला हुआ है, लेकिन कोई व्यक्ति इधर से तो नहीं जा सकता है। क्यों इधर से नहीं जा सकता, क्योंकि देखिए यहाँ गेट क्या है, क्लोज है। ठीक है, अच्छा इसमें क्या है कि जो व्यक्ति कोई बंदा होगा जो इधर से जा सकता है, ठीक है, लेकिन इधर से नहीं जा सकता। क्यों भाई, क्योंकि देखिए गेट क्या है, क्लोज है। इधर से गेट क्या हो गया, क्लोज हो गया, इधर से मतलब जा सकता है।
और इस इक्वल टू का मतलब क्या होता है, जो आदमी होगा इधर से भी जा सकता है और आदमी इधर से भी जा, माने दोनों तरफ से जा सकता है, ठीक है, दोनों तरफ से जा सकता है। बस ये चीज़ हो गया आपको, यही चीज़ आपका कॉन्सेप्ट है। तो इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे सो आप समझिए। एक पढ़ेंगे हम जैसे अभी बेसिक चीज़ जानेंगे, फिर कुछ प्रश्न जानेंगे, फिर हम आइदर और के बाद जानेंगे, आइदर और का बाद जानेंगे, फिर हम जानेंगे कोडेड इनइक्वालिटी क्या होता है, वो सब जानेंगे। तो हम क्या बोल रहे हैं कि 1 मिनट में आप 5 प्रश्न को बिल्कुल आराम से सोल्व कर सकते हैं। जो भी अभी प्री में जो एग्जाम होता है, प्री में ये सब आपको पूछा जाता है 5 प्रश्न का 5 प्रश्न, और जो मेन एग्जाम होता है उसमें आपको कोडेड इनइक्वालिटी से सवाल पूछ सकता है, ठीक है। तो वो सब भी हम आपको बताएंगे, बस आप मेरे साथ जुड़े रहें, वीडियो को पूरा देखें। अब 5 मिनट में बिना कलम का यूज किए हुए आप इसको हल करेंगे, ठीक है। एक आपका स्टेटमेंट दिया हुआ रहेगा, एक कंक्लूजन दिया हुआ रहेगा, और यही पर आपको ये दिया हुआ रहेगा, ठीक है। ये तरह के आपको ऑप्शन है, ठीक है। तो ये चीज़ है, देखिए ये समझिए बात को। यहाँ पर ये चीज़ जो है ना, यहाँ पर हम अलग दे दिए हैं, यहाँ पर सिर्फ आपको समझाने के लिए इस तरह का हम दिए हैं। लेकिन आपको जो ऑप्शन देता है ना, आपको ऑप्शन इस तरह से देता है कि जैसे आपको दे दिया, एक स्टेटमेंट दे दिया और 2 को कंक्लूजन दे दिया, 2 को कंक्लूजन दे दिया। तो वही कंक्लूजन से जैसे मान लीजिए कि यही 2 को खाली, ये दोनों सिर्फ कंक्लूजन है, तो इस यही दोनों में चेक करेंगे, वही से आपका आंसर हो जाएगा। अगर पहला सही हो जाएगा तो इफ़ ओनली 1 कंक्लूजन फॉलोज, दूसरा सही होगा तो केवल 2 फॉलोज, अगर दोनों सही हो जाएगा तो बोथ में आ जाएगा आंसर। अगर आइदर और में जाएगा, या फिर आपको जैसे दोनों गलत हो गया तो आइदर और में, अगर दोनों मिला के मतलब बनेगा तो आपका क्या हो जाएगा, आइदर और में जाएगा। जैसे आइदर और में क्या है कि एलिमेंट सेम होना चाहिए, उसके बाद हम कंबाइन करते हैं, उसके बाद हम चेक करते हैं, तो वो सारा चीज़ हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो बस आप मेरे साथ जुड़े रहें। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ गए होंगे। कोई आदमी जो इधर से जा सकता है, इधर से नहीं जा सकता क्योंकि गेट बंद है, और इधर के मतलब क्या, कोई आदमी इधर से जा सकता है लेकिन इधर से नहीं जा सकता क्योंकि गेट बंद है। और जो इक्वल टू का मतलब क्या होगा, इधर से भी जा सकता है और इधर से भी जा सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझिए, ये चीज़ आपको उतारिए और एक बार इसको देख लीजिए। अब समझिए बात को, ये चीज़ तो क्लियर हो गया होगा कि जो व्यक्ति होगा इधर से जा सकता है, इधर से नहीं जा सकता क्योंकि गेट बंद है। देखिए ये क्या है, देखिए ये क्या है, तो यानी कहने का मतलब है कि ये जो इधर से तो आदमी जा सकता है ना, इधर से गेट खोल, लेकिन इधर से नहीं जा सकता। क्यों भाई, क्योंकि गेट बंद है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गेट क्या हो, क्लोज हो गया। ये जो है इधर से तो आदमी जा सकता है लेकिन इधर से नहीं जा सकता। क्यों, क्योंकि भाई यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जो है ये गेट बंद है। इसका मतलब क्या हो, इक्वल टू मतलब आदमी इधर से भी जा सकता है, इधर से भी जा सकता है। बस ये चीज़ आपको ध्यान में रहना चाहिए। अब हम देखिए प्रश्न को कैसे आप आराम से बना सकते हैं, तो समझिएगा बात को। सब हम बताएंगे, आधा रोल में बताएंगे, कोडेड इनइक्वालिटी जो भी होता है सब कुछ बताएंगे। बस आप मेरे साथ जुड़े रहें। अब देखिए ये तो हो गया स्टेटमेंट, एक दे दिया जाता है स्टेटमेंट, ये हो गया स्टेटमेंट कि एच ग्रेटर देन इक्वल आर, आर ग्रेटर देन वाई, वाई बराबर एफ, एफ लेस देन इक्वल सी, सी लेस देन इक्वल के। ये चीज़ आपका हो गया स्टेटमेंट, और ये आपका कंक्लूजन। अब इसी के बेस पर आपको दिया रहता है ऑप्शन, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन की नहीं जरूरी पड़ा क्योंकि यहाँ पर हम 5 दे दिए हैं बस आपको समझाने के लिए। तो समझिए इसको। तो देखिए हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट नहीं देखेंगे, हम सबसे पहले कंक्लूजन में आएंगे और कंक्लूजन में हम देखेंगे। देखिए क्या बोलता है, एच ग्रेटर देन एफ, यानी कि जो एच है, एच से एफ हमको जाना है, एच से एफ जाना है। देखिए इधर से तो गेट है, इधर से क्या है, गेट खुला हुआ है, इधर से तो आदमी जा सकता है लेकिन इधर से नहीं जा सकता, इसीलिए हम इधर से किए हैं। तो एच से हमको एफ जाना है, तो एच से एफ जाना। तो देखिए यहाँ हम एच से आर जा सकते हैं, हाँ बिल्कुल जा सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ गेट खुला हुआ है, इधर से तो हम जा सकते हैं। देखिए इधर से क्या है, इधर से तो जा सकते हैं क्योंकि गेट खुला हुआ है, ये तो हम एच से आर जा सकते हैं, ठीक है। एच से हम आर जा सकते हैं, आर से वाई जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। देखिए आर से वाई भी जा सकते हैं क्योंकि देखिए गेट जो है इधर भी खुला हुआ है। वाई से एफ जा सकते हैं, वाई से भी एफ जा सकते हैं क्योंकि देखिए दोनों तरफ से आपको गेट खुला हुआ है, यानी दोनों तरफ से आप जा सकते हैं, यानी कि ये आपका सही हुआ, ठीक है। बस इतना ही साहब, कुछ भी नहीं करना है। अब समझिए बात को। अब देखिए आर से सी जाना है, क्या करना है, आर से जाना है सी। अब क्या करेंगे, आर से सी जाना है। देखिए हम आपको बस समझा रहे हैं, आप बिना कलम कॉपी के इसको बिल्कुल आराम से 1 मिनट में 5 प्रश्न आप आराम से ला सकते हैं। आर से हमको सी जाना है, हम क्या करें, देखिए आर से वाई जा सकते हैं ना, आर से वाई जा सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए इधर से गेट खुला हुआ है तो आर से वाई जा सकते हैं। वाई से हम एफ भी जा सकते हैं, वाई से एफ जा सकते हैं क्योंकि दोनों तरफ से गेट खुला हुआ है। लेकिन एफ से क्या हम सी जा सकते हैं, नहीं जा सकते। क्यों भाई, देखिए यहाँ पर गेट बंद हो गया, ये जो हो गया ये क्या हो गया, गेट बंद हो गया, यहाँ पर गेट जो हो गया वो बंद हो गया ना, ठीक है। सी इधर की ओर जा सकते, लेकिन ये एफ जो है इधर की ओर नहीं जा सकता क्योंकि देखिए यहाँ पर गेट, यहाँ पर जो गेट है ये क्या हो गया, बंद हो गया, इसीलिए क्या हुआ, गलत हुआ। एकदम समझ में आ रहा होगा, क्लियर है। फिर समझिए, अब हमको जानना है एच से वाई की ओर, और एक बात कि साथ में हमको इक्वल टू भी रहना चाहिए। अब देखिए ये जो होता है ना,
ये जो होता है इक्वल टू, इसको साथ नहीं छोड़ना है, एकदम साथ लेके चलना है, इसको लेके चलना है। अगर कहीं पर आपको ये चीज़ आपको नजर आ जाए, छूट जाए, तो आप सीधे वहाँ पर गलत हो जाएगा आंसर। ठीक है, इक्वल टू जो है, इक्वल टू का साइन जो है उसको हम साथ लेके चलेंगे, कहीं पर अगर आपको नजर आ जाए तो सीधे गलत होगा, सीधे क्या होगा, गलत होगा। तो समझिए बात को कि क्या है, साथ लेकर चलना है। अब देखिए एच से हमको वाई जाना है और साथ में इक्वल टू भी है, तो देखिए एच से तो हम आर चले गए, देखिए साथ में इक्वल टू का भी साइन है, यानी सही है, इक्वल टू साथ लेके चलना है। लेकिन ये देखिए यहाँ पर इक्वल टू भी साइन है, यानी एच से हम आर चलेगा। क्यों भाई, देखिए यहाँ पर गेट क्या है, यहाँ पर गेट खुला हुआ है, इधर की ओर है, तो गेट खुला हुआ है, यानी एच से हम आर जा सकते हैं। ठीक है, आर से वाई भी जा सकते हैं, आर से वाई भी जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए इक्वल टू का साइन नहीं है। देखिए इक्वल टू यहाँ पर साथ छोड़ दिया, इक्वल टू क्या है, यहाँ पर साथ छोड़ दिया, इसीलिए गलत हुआ। क्लियर है यहाँ तक, एकदम समझ, बिल्कुल आराम से समझ में आ रहा होगा, सब कुछ समझ में आ रहा होगा, एकदम क्लियर है। ठीक है, अब समझिए के से हमको वाई जाना है, तो के से वाई जाना क्या है, तो देखिए के से हम सी जा सकते हैं, हाँ बिल्कुल जा सकते हैं भाई, क्योंकि देखिए इधर से गेट खुला हुआ है, इधर से क्या है, गेट खुला हुआ है, तो के से हम सी जा सकते हैं। ठीक है, के से हम सी जा सकते हैं, लेकिन सी से हमको कहाँ जाना है, सी से हमको जाना है एफ। अब आपको जाना कहाँ है, वाई की ओर, तो सी से हम जा सकते हैं एफ, बिल्कुल जा सकते हैं, क्योंकि देखिए इधर से गेट खुला हुआ है। ठीक है, अब देखिए एफ से हम वाई जा सकते हैं, एफ से वाई भी जा सकते हैं, क्योंकि देखिए दोनों तरफ से इधर गेट खुला हुआ है, इधर से भी और इधर से भी। हेलो हेलो, देखिए अब समझिए बात को, हमको कहा जाना के से वाई की ओर, तो देखिए के से हम सी की ओर जा सकते हैं, के से सी की ओर जा सकते हैं। ठीक है, के से हम कहाँ जा सकते हैं, सी की ओर। ठीक है, अब सी से हम एफ की ओर भी जा सकते हैं। ठीक है, और एफ से हमको, एफ से वाई की ओर जा सकते हैं। ठीक है, एफ से कहाँ जा सकते हैं, वाई की ओर। लेकिन समझिए बात को, अब समझिए बात को, हम तो जा सकते हैं, तीनों जगह जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप समझिए बात को, यहाँ पर क्या है, के ग्रेटर देन वाई है। ठीक है, इक्वल का तो यहाँ पर साइन नहीं है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर क्या नजर आ रहा है, देखिए यहाँ पर तीनों इक्वल है। देखिए ये क्या है, तीनों इक्वल है। ठीक है, तीनों इक्वल है, इसीलिए क्या होगा, ये गलत हो गया। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर सिर्फ ग्रेटर है, अगर यहाँ पर आता कि के ग्रेटर देन इक्वल वाई, तब ये सही हो जाता। क्यों, क्योंकि देखिए तीनों इक्वल है, के से हम सी भी जा सकते हैं, सी से हम एफ भी जा सकते हैं, एफ से वाई भी जा सकते हैं, तीनों में क्या है, इक्वल का साइन है, इक्वल भी है साथ में, तो हम जा सकते हैं, बिल्कुल ये चीज़ सही होता। ठीक है, ये चीज़ क्या होता, सही होता, लेकिन यहाँ पर सिर्फ ग्रेटर का साइन है, इसीलिए क्या हुआ, गलत हुआ। ठीक है, समझ गए बात को। फिर समझिए, अब हमको जाना है के से एफ की ओर, के से एफ की ओर जाना है, तो देखिए के से हम सी जा सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है, देखिए साथ साथ में क्या है, साथ में इक्वल भी है, इसको भी साथ लेके चलना है। अगर कहीं पर ये नज़र आ जाएगा, कहीं पर जैसे इसको कोई छोड़ दिया साथ में, तो हम इसको गलत कर देंगे। ठीक है, तो के से हम सी की ओर चले गए, बिल्कुल चले गए, सी से हम एफ की ओर चले गए, बिल्कुल चले गए। ठीक है, के से हम कहाँ जाना है, सी की ओर चले गए, अब सी से कहाँ जाना है, एफ की ओर। देखिए इक्वल टू भी साथ नहीं छोड़ा, इक्वल टू भी साथ है इसमें, इसलिए यही सही हो गया। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा केवल 1 and 2, 1 and 5, आंसर क्या हो जाएगा, 1 and 5। ठीक है, इसमें भी ऑप्शन, इसमें ये अभी छोड़ दीजिए, इसको हम बताएंगे, अभी इसको अभी हम बताएंगे, ये चीज़ अभी छोड़िए, आप इसको समझिए बात को। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 and 5। ठीक है, फिर से एक बार समझिए, एक बार फिर से समझिए इसको। ठीक है, आपको कहीं पर दिक्कत नहीं होना चाहिए, फिर समझिए इसको। देखिए फिर से समझिए, एक बार फिर समझाते हैं इसको। ठीक है, अब देखिए हमको जाना कहाँ है, हमको जाना है एच से एफ की ओर। क्लियर है, अभी हम आपको बताया ना कि जैसे ये जो है, हम इधर से तो आदमी जा सकता है, क्योंकि इधर से देखिए गेट खुला हुआ है, लेकिन इधर से आदमी नहीं जा सकता, क्योंकि देखिए यहाँ पर गेट क्या हो गया, बंद हो गया, इसलिए इधर से नहीं जा सकता। इसमें क्या है कि इधर से आदमी जा सकता है, लेकिन इधर से आदमी नहीं जा सकता। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर गेट बंद हो गया। इसमें क्या है इक्वल में, कि इधर से भी जा सकता है, इधर से भी जा सकता है, दोनों तरफ से जा सकता है, क्योंकि दोनों तरफ से गेट खुला हुआ है। ये चीज़ आपका क्लियर हो गया। ठीक है, अब समझिए,
फिर से समझ, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसीलिए आपको हम बार बार समझा रहे हैं, क्योंकि बैंक में आप देखिए, आप जाकर अभी टेस्ट भी देंगे, मॉक टेस्ट भी देंगे, अगर जो भी आरआरबी ऑफिसर स्केल 1 का जो फॉर्म भरे होंगे या ऑफिस असिस्टेंट का, तो उसमें मॉक टेस्ट भी देंगे तो आपको इस तरह का प्रश्न आपको 5 नजर आएगा, और 5 नजर आएगा बिल्कुल, आप 1 मिनट में 5 प्रश्न को सोल्व करेंगे, ठीक है। बस थोड़ा सा प्रैक्टिस सिर्फ कीजिएगा, ठीक है। तो इसको देखिए, इसको समझिए बात को, सब हम बताएंगे, आइदर और भी इसके सब हम बताएंगे, बस आप साथ में रहिए, समझिए बात को। देखिए हमको जाना है एच से एफ की ओर, चलिए इसको भी हटाते हैं, इसको अच्छा समझिए, एक बार फिर से समझ लीजिए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, आइए क्या होगा, 5वां, ठीक है। चलिए समझिए बात को, हमको जाना है एच से एफ की ओर, फिर से समझिएगा एक बार, हमको जाना है एच से एफ की ओर, तो हम एच से कहाँ जाएंगे, आर जाएंगे, क्यों, देखिए एच से आर जाएंगे, ठीक है, क्योंकि देखिए इधर से गेट खुला हुआ है, गेट खुला हुआ है ना, देखिए इधर से क्या है, इधर से तो हम जा सकते हैं ना, इधर से गेट खुला हुआ है, तो देखिए इधर से क्या है, गेट खुला हुआ है, तो यानी आर तक हम पहुँच गए, आर से वाई भी पहुँच गए, क्योंकि इधर भी गेट खुला हुआ है, आर से वाई भी पहुँच गया, वाई से हम एफ भी पहुँच गए, क्योंकि देखिए दोनों तरफ से यहाँ गेट खुला हुआ है, वाई से एफ भी पहुँच गए, यानी कि ये क्या हुआ, क्लियर है, सही हो गया। आर से हमको सी जाना है, अब हमको आर से सी जाना है, तो देखिए आर से हम वाई चलेगा, क्लियर है, क्योंकि देखिए गेट खुला हुआ है, तो आर से हम वाई जा सकते हैं, वाई से हम एफ भी जा सकते हैं, वाई से एफ भी जा सकते हैं, लेकिन एफ से सी जाने के क्रम में यहाँ देखिए गेट क्या हो गया, यहाँ बंद हो गया, यहाँ पर गेट क्या हो गया, बंद हो गया। देखिए इसका मतलब क्या है, इधर से सिर्फ हम जा सकते हैं, इधर से तो गेट बंद हो जाएगा, तो वही चीज़ है, ठीक है। तो इधर से क्या हो गया, इधर से क्या हो गया, इधर से गेट बंद हो गया, ठीक है, तो यही चीज़ है, यहाँ पर क्या होगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि इधर से गेट बंद हो गया, हमको सी की तरफ नहीं जा सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ हो गया। दूसरा चीज़ समझिए, हमको जाना है एच से वाई की ओर, लेकिन साथ में इक्वल टू भी रहना चाहिए, साथ में इसका भी साइन रहना चाहिए इक्वल टू, ये क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, साथ में इक्वल टू भी रहना चाहिए। तो एच से हमको वाई जाना है, तो देखिए एच से आर चले गए हम, सही है, देखिए साथ में इक्वल टू भी है, चलिए हम आर तक पहुंच गए। आर से जब हम वाई जा रहे हैं, तो देखिए इक्वल टू साथ छोड़ दिया है, इक्वल टू यहाँ पर अगर ऐसा रहता, अगर यहाँ पर ऐसे रहता तो भैया ये सही होता, ये क्या होता, सही होता, लेकिन यहाँ पर ये इसका साइन नहीं है, इसलिए क्या हो रहा है, ये गलत। क्लियर, क्लियर है। के से जाना हमको वाई की ओर, के से हम चलेगा सी की ओर, ठीक है, के से चलेगा सी की ओर, चलिए सी की ओर चलेगा, सी के हम एफ की ओर भी चलेगा, चलिए बिल्कुल आ गए, क्योंकि देखिए इधर से गेट खुला हुआ है, इसका मतलब क्या है, इधर से गेट खुला हुआ है, इसका मतलब इधर से गेट खुला हुआ है, दोनों तरफ से गेट खुला हुआ है, तो यानी के से सी की ओर जा सकते हैं, सी से एफ की ओर भी जा सकते हैं, और एफ से वाई की ओर जा सकते हैं, तीनों का गेट खुला हुआ, तीनों की ओर जा सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे बताइए, यहाँ पर लेकिन क्या कि यहाँ पर क्या ग्रेटर देन है, यहाँ पर क्या है, तीनों में देखिए यहाँ पर क्या इक्वल का भी साइन तीनों में साथ है, ठीक है, तीनों में क्या इक्वल का भी साइन तीनों में साथ है, इसलिए क्या होगा, ये गलत हो जाएगा। अगर यहाँ पर इस कंडीशन में अगर ये चीज़ रहता कि के ग्रेटर देन इक्वल वाई, तब ये क्या हो जाता, सही हो जाता, क्यों, क्योंकि के से हम सी की ओर चले गए, सी से हम एफ की ओर भी चले गए, और एफ से वाई की ओर भी चले गए, और साथ में हमको देखिए इक्वल टू का भी साइन नहीं छोड़ा है, इक्वल टू भी साथ में है, तो इसलिए ये जो होता है ये सही हो जाता है। क्लियर है यहाँ तक। अब हमको जानना है, तो इस कंडीशन में क्या हो, ये गलत हुआ, हमको जाना है के से एफ की ओर, ठीक है, साथ में इक्वल टू भी है, इक्वल टू को साथ लेके चलना है। तो देखिए के से हम सी चलेगा, देखिए इक्वल टू साथ में है, के से सी चलेगा, सी से हम एफ भी चलेगा, क्यों, देखिए सी से एफ भी चलेगा, क्योंकि देखिए गेट दोनों तरफ से खुला हुआ है, तो सी से एफ भी चलेगा, इक्वल टू दोनों है, इक्वल टू क्या है, दोनों में साथ है इक्वल टू, ठीक है, तो इसलिए क्या हो गया, सही हो गया, इसलिए 1 और 5 दोनों आपका करेक्ट है, 1 और 5, 1 नंबर और 5 नंबर दोनों आपका सही हो गया। चलिए ये चीज़ हो गया, बिना कलम का आप इसको बना सकते हैं। बस आप देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपको आया कंप्यूटर पर आपका इस तरह का प्रश्न आया, तो आप क्या कीजिएगा, कलम का यूज कीजिएगा नहीं, आप स्टेटमेंट देखेंगे, 2 स्टेटमेंट दिया रहेगा, तो आप स्टेटमेंट देखेंगे, अच्छा ये क्या है, ये सेफ जाना है, ये सेफ जाना है, तो हम यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, ठीक है, ठीक है, तो यानी ये एच से हम के से सी चलेगा, ठीक है, सी से हम एफ चलेगा, ठीक है, एफ चलेगा, हमको जाना कहाँ है, एच से एफ की ओर, तो एच से आर चलेगा, ठीक है, आर से हम वाई चलेगा, वाई से एफ की ओर, यानी ये सही हो गया। आर से सी की ओर जाना है, आर से सी की ओर जाना है, तो आर से वाई चलेगा, ठीक है, वाई से सी चले, वाई से एफ चलेगा, ठीक है, सी से एफ से सी जाने के क्रम में हमको देखिए यहाँ गेट बंद हो गया, इसलिए गलत हो गया, सीधे आपका रहेगा तो ओनली 1 फॉलो कर दीजिएगा, कंक्लूजन ओनली 1 फॉलोज, बस इतना ही चीज़ करना है, बिना कलम का भी यूज करके आप आराम से इसे बना सकते हैं। लेकिन ये चीज़ तो सही है, लेकिन अगर हम इसको बोलें कि आप इसको बना के कीजिएगा, तो उसमें तो कितना समय लगेगा, हमको तो लगता है कि उसमें अगर बनाने में आपको तो 3 मिनट में आपको लगेगा, 3 मिनट में, और वो भी 3 मिनट में हो सकता है गलत भी हो सकता है, अगर 2 स्टेटमेंट दे दे तो उसको मर्जे करने में आपको समय ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है, तब तक तो पता चलेगा कि समय खत्म हो गया,
तो अब हम इस कंडीशन में क्या करेंगे, एक हम चीज़ आपको बताते इसे बस नॉलेज के लिए बताया, लेकिन एग्जाम में आपको उससे बनाना बिल्कुल नहीं है। अभी जो तरीका बताएं उसी से एग्जाम में आपको बनाना है। तो देखिए H है ग्रेटर देन इक्वल R है, H है ग्रेटर देन इक्वल R है, तो ये देखिए ग्रेटर देन इक्वल है, तो इसलिए हम यहाँ दोनों कर देंगे, यानी इक्वल है, ग्रेटर देन इक्वल, ठीक है। R से Y है, R बड़ा है Y से, R बड़ा हो गया Y से, Y और F बराबर है तो Y और F बराबर हो गया, ठीक है। अब क्या बोलता है कि F से बड़ा है C और बराबर भी है, तो F से जो हो गया बड़ा है C और बराबर का साइन क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या बोलता है, F से बड़ा है C, ठीक है। अब C से बड़ा क्या है, तो देखिए C से बड़ा है K और K क्या हो गया, बराबर है, दोनों बराबर हो गया। अब ये भी एक चीज़ बन गया, यहाँ पर भी Y हो जाएगा, ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब यहाँ देखिए H से F जाना है, तो H है ऊपर में, F है, यानी ये वाला सही हो गया। R C देखिए R यहाँ कोई नहीं हो रहा है, तो इसलिए गलत है। H ग्रेटर देन इक्वल Y है, तो H ग्रेटर देन इक्वल Y है, नहीं गलत है, सिर्फ यहाँ पर H और R बराबर है, अब R से बड़ा है H, इसलिए गलत हो गया। K बड़ा है Y से, तो देखिए K बड़ा है Y से, लेकिन बड़ा है, लेकिन क्या है यहाँ पर इक्वल का भी साइन है, इसलिए क्या हो गया, गलत हो गया। K बड़ा है F से और इक्वल का भी साइन रहना चाहिए, तो देखिए K बड़ा हो गया F से और इक्वल का भी साइन है, तो इसलिए भी सही हो गया। यानी कि देखिए दोनों तरह से आप बना सकते हैं, बनाने के लिए कुछ भी नहीं है, आप इस तरह से बना सकते हैं, लेकिन आप इस तरह से एग्जाम में बिल्कुल नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे, क्योंकि देखिए आपका समय ज़्यादा मर जाएगा, और समय ज़्यादा मर जाएगा एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक मिनट वहाँ इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो इसीलिए आप इससे बिल्कुल नहीं बनाएंगे, आप बिल्कुल यहाँ से बिना कलम का भी यूज़ कीजिएगा, ऐसे आराम से कलम बंद कीजिएगा, डिस्प्ले पर देखिएगा आपका ऐसा प्रश्न है, 5 प्रश्न है, सीधे आप देखिएगा, यहाँ से दिमाग से थोड़ा सा कीजिएगा, 1 मिनट में आपका 5 प्रश्न बन जाएगा और आपको 5 नंबर आसान से आपको मिल जाएगा, ठीक है। कोई भी दिक्कत, आपको कुछ भी प्रॉब्लम ना होगा, बिल्कुल आराम से इसको आप बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है, क्या है, दूसरा नंबर, ठीक है। अब समझिए बात को, अब इस तरह का दे दिया, तब तो आपको अगर आपको इस तरह से अगर मर्ज करने के लिए बोलते हैं, तब तो आपको लगता है कि 1 मिनट से ऊपर लग जाएगा और शायद मर्ज भी ना हो पाएगा, गलत भी हो सकता है, ठीक है। इस तरह का अगर हम बोल दें, इस तरह का स्टेटमेंट दे दिया और आपको कंक्लूजन दे दिया, तो आपको बोलेगा कि मर्ज करने के लिए, तब तो हम मर्ज भी नहीं कर पाएंगे। क्यों भैया, क्यों नहीं मर्ज कर पाएंगे, क्योंकि देखिए मर्ज कर पाएंगे, ठीक है, मर्ज तो कर लेंगे, लेकिन आपको समय लग जाएगा 1 से 2 मिनट मर्ज करने में, ठीक है। और ज़्यादा अगर आपका प्रैक्टिस रहेगा तो भले 1 मिनट में हो सकता है, या मान लीजिए कि आपको 30 सेकंड में हो सकता है, ठीक है। लेकिन हम तो 30 सेकंड में क्या करेंगे, 30 मिनट में आपको हम 2 से 3 प्रश्न बना देंगे, 30 सेकंड में 2 से 3 प्रश्न हम बना लेंगे इससे। लेकिन इसको क्या करना है कि आराम से आप इसको आराम से, बिल्कुल कोई कलम का यूज़ ना करके, कुछ भी यूज ना करके आप इसे बस देखिए और सीधे बनाइए, क्लियर है। इसीलिए हम आपको देखिए बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट आपके लिए लेकर आए हैं, आपके लिए लेकर आएंगे भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बस आप मेरे साथ जुड़े रहें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, ठीक है। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें, और अपने जितने भी ग्रुप हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, जो भी हैं, इंस्टा, कोई जो भी है ग्रुप, आप सब में सेंड कर दें, चाहे वो टेलीग्राम पर भी हो, सारा जगह आप सेंड कर दें, ठीक है, सारा जगह आप भेज दें, ठीक है, चाहे उन लोग को भी फायदा हो। तो देखिए आप आराम से 5 प्रश्न को 1 मिनट में मात्र आप बना सकते हैं। अब हमको समझिए, अब ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं, कोई चीज़ कॉमन होता है, कॉमन और कॉमन लेके हम जैसे मान लीजिए इसको मर्ज करना, तो क्या करेंगे, सी आर बराबर है आर टी, फिर बराबर हो गया, फिर टी से एन हो गया, इस तरह से हम इसको करते हैं। लेकिन भैया इतना करने में तो हमको समय ज़्यादा लग जाएगा, फिर हमको दिक्कत भी होगा, शायद गलत भी हो सकता है। इसलिए हम बिना इसको कलम का भी यूज़ कर सकते हैं, बिना कलम का यूज़ किए हुए। अब सुनिए, देखिए हमको कहाँ जाना है, देखिए सी से जाना हमको एम की ओर, सी से एम की ओर जाना है, साथ में इक्वल टू को भी साथ में लेना है, इक्वल टू को भी साथ लेना है। अब हम देखिए सी से आर गया, ठीक है, तो आर में इक्वल टू साथ है, चलिए सही है। सी से तो आर चलेगा, क्योंकि देखिए यहाँ गेट खुला हुआ है, तो सी से आर चलेगा, साथ में इक्वल टू भी है। अब देखिए आर से हम टी चलेगा, ठीक है, आर से टी भी चलेगा, क्योंकि इधर का भी गेट खुला, दोनों तरफ से यहाँ गेट खुला हुआ है, तो आर से टी भी चलेगा। अब यहाँ देखिए कॉमन यहाँ टी है, तो फिर यहाँ देखिए यहाँ टी है, टी से हम जेड भी चलेगा, क्योंकि देखिए यहाँ भी इक्वल है, इक्वल टू का साइन है, और जेड से हम एम भी चलेगा, क्योंकि देखिए यहाँ भी इक्वल टू का साइन है, यानी कि क्या हुआ, सही हुआ। कुछ करना है यार, कुछ भी नहीं है, बस एकदम आराम से इसे बना सकते हैं, कुछ भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। अब हमको जाना है एफ से एन की ओर, एफ से एन की ओर, एफ से हम टी चलेगा, गेट खुला हुआ है, एफ से हम टी चलेगा, टी से देखिए यहाँ एन की ओर भी चलेगा, ये भी सही हो गया, दोनों तरफ गेट खुला हुआ, देखिए एफ से टी गए, टी से यहाँ एन चलेगा, देखिए यहाँ दोनों में कॉमन क्या है, टी है, ठीक है, तो एफ से हम टी चलेगा, टी से हम एन भी चलेगा, तो ये भी सही हो गया। अब हमको जाना है आर से जेड,
आर से जेड जाना है तो देखिए आर से टी चलेगा, टी से जेड भी चलेगा, जेड से जेड, हाँ देखिए आर से टी भी चलेगा, टी से जेड भी चलेगा, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दोनों जगह इक्वल टू का साइन है, इसीलिए क्या होगा, गलत हो गया। एम से जाना है एन की ओर, लेकिन इक्वल टू का भी साइन है, तो देखिए एम से एन की ओर जाना है, इक्वल टू का भी साइन है, तो देखिए एम से यहाँ पर तो गेट बंद हो गया, यहाँ क्या हो गया, यहाँ तो गेट तुरंत, यहाँ पर शुरू में गेट बंद हो गया, हमको कोई चारे ना है जाने का, आगे कोई जाने का चारे नहीं है। मान लीजिए आपके घर है, घर में एक ही गेट है, तो आप किसी, अगर ये गेट को बंद कर दिया जाए, हम बंद कर दें, तो आप किसी जाइएगा, नहीं ना जाइएगा। तो वही चीज़ है यहाँ पर, देखिए जेड ग्रेटर देन इक्वल एम है, तो एम हमको जाना कहाँ है, एम से एन की ओर जाना है, तो एम से तो हम नहीं जा सकते, क्योंकि यहीं पर हमको गेट क्या होगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर गेट क्या हो गया, बंद हो गया। इसका मतलब क्या होता है कि इधर से आदमी जा सकता है, लेकिन इधर से आदमी नहीं जा सकता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या है, गेट बंद है, तो यहाँ तो एम से हम नहीं जा सकते हैं, तो इसलिए क्या होगा, ये भी गलत हो गया। यानी इस कंडीशन में आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा आपका, केवल पहला सही है और दूसरा सही है, 1 और 2 ये दोनों क्या हो गया, सही हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ आपको हम समझाने के लिए बता रहे हैं। चलिए अब हम जो बताएंगे, अब आपको ऑप्शन में बताएंगे कि कौन ऑप्शन में आपका कौन सा सही होगा। अगर हम इसमें देखें, मान लीजिए ये दोनों आपका नहीं दिया हुआ है, अगर ये दोनों सिर्फ आपका दिया हुआ है, तो इसमें अगर हम देखें ऑप्शन से, तो इसमें क्या हो जाएगा कि बोथ 1 और 2, तो देखिए यहाँ क्या है, इफ़ बोथ कंक्लूजन 1 और 2 फॉलोज, आपका ये क्या होगा, दोनों सही है। तो इस कंडीशन में आपका यहाँ पर अगर मान लीजिए सिर्फ ये दोनों रहता, तो इस कंडीशन में आपका क्या हो जाता आंसर, 5 नंबर, ठीक है, 5 नंबर हो जाता। तो इस कंडीशन में क्या हो जाता कि इफ़ बोथ कंक्लूजन 1 और 2 फॉलोज, ठीक है। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपका 4 भी दे दिया, जैसे यहाँ दे दिया 4, तो ये दोनों तो गलत ही हो गया ना, तो उस कंडीशन में आपका आंसर क्या हो जाएगा, सिर्फ बोथ 1 और 2 कंक्लूजन फॉलोज। तो 1 और 2 मैंने क्या कहता है कि मतलब दोनों निष्कर्ष 1 और 2 अनुसरण करते हैं, शायद इस तरह से ये होगा हिंदी में। तो निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं, तो ये दोनों आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कुछ भी नहीं डायग्राम बनाना, कुछ भी नहीं करना, बिना कलम का भी आप आराम से इसे बना सकते हैं, ठीक है। बस आप मेरे साथ जुड़े रहें, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर करें, ठीक है। अब देखिए समझिए बात को, अब ये स्टेटमेंट आपको दे दिया, ठीक है, और ये क्या है, दोनों कंक्लूजन है, क्या आपका कंक्लूजन है। अब हमको देखिए, हमको क्या है इसमें, f लेस देन सी, g ग्रेटर देन r, तो हमको क्या करना है, c से हमको जाना है f की ओर, c से जाना है f की ओर, c से कहाँ जाना है, f की ओर, तो c से f की ओर जाना था। देखिए c से हम m पहुँच गए, देखिए यहाँ से इधर से क्या है, इधर से गेट खुला हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया, इधर से गेट खुला हुआ है ना, इधर से बंद हो जाएगा, तो c से हम m की ओर जा सकते हैं, m से हम जा सकते हैं t तक जा सकते हैं, चलिए सही है, t फिर यहाँ देखिए t है, t से हम r की ओर जा सकते हैं, और r से f तरफ जा सकते हैं, यानी कि ये सही हो गया। अब हमको जाना है g से r की ओर, g से r की ओर जाना है, देखिए g से हम t की ओर जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, t से हम r की ओर भी जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, देखिए गेट खुला हुआ है, t से r की ओर जा सकते हैं, तो हमको क्या है, g से r ही पूछता है, तो इसलिए ये भी सही हो गया। तो इस कंडीशन में आपका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ 1 और 2 फॉलोज, यानी कि आप यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 5 है, तो यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ ऑप्शन नंबर 5, ठीक है। ये चीज़ हुआ, ये दोनों चीज़ क्या हो गया, सही हो गया। तो यही तरह से आपको चेक करना है। तो बस आपको यही चीज़ पता रहना चाहिए कि ये ग्रेटर, इक्वल और ये बराबर, यानी इधर से आदमी दोनों तरफ से जा सकता है, इधर से नहीं जा सकता है, इधर से जा सकता है, इधर से जा सकता है, इधर से नहीं जा सकता है। बस ये चीज़ आपको खाली पता रहना चाहिए, ये चीज़। और इससे आराम से बिल्कुल प्रश्न को आप आराम से, कोई भी प्रश्न को आप उठाइए, आपसे बनेगा। हम अभी आइदर रोल भी बताएंगे, कोडेड भी बताएंगे, सब कुछ बताएंगे। बस आप मेरे साथ जुड़े रहें, वीडियो को पूरा देखेंगे, ठीक है, वीडियो को पूरा देखेंगे। आप बिना कलम यूज़ किए हुए आप इसे बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए समझिए बात को, स्टेटमेंट है, ठीक है, ये 2 स्टेटमेंट है। तो अब हमको क्या करना, डायरेक्ट कंक्लूजन में करना है। तो ये क्या, हमको जी से जाना है, हमको एन की ओर, जी से जाना है एन की ओर। तो अब हम देखेंगे जी से एन की ओर जाना है, तो देखिए जी से हम आर पहुंच गए, जी से आर पहुंच गए, ठीक है। तो हमको कहाँ जाना है, जी से जाना है एन की ओर, और साथ में इक्वल का भी साइन होना चाहिए, यानी जी से हम आर पहुंच गए, ठीक है, आर पहुंच गए ना, आर से हम एन भी पहुंच गए, ठीक है, आर से हम एन, सॉरी हाँ, जी से एन ही की ओर ना है, ठीक है। तो देखिए जी से हम आर पहुंच गए, ठीक है, आर से हम एन भी पहुंच गए, लेकिन यहाँ क्या है, साथ में इक्वल टू का भी साइन है, इसमें भी दोनों में साथ में इक्वल टू का साइन है, यानी कि इससे क्या हो गया, सही हो गया। अब हमको जाना पी से एम की ओर,
तो पी से एम की ओर जाना है, तो देखिए पी से एम की ओर जाना है तो हमको क्या, देखिए यहीं पर तो गेट बंद हो गया, देखिए यहीं पर तो गेट बंद हो गया, यहाँ से तो हम जा ही नहीं सकते। इसका मतलब क्या होगा कि इधर से गेट बंद हो गया, इधर से सिर्फ जा सकते हैं, यहाँ पर तो गेट बंद हो गया, तो इसीलिए क्या होगा, गलत हो गया। तो इस कंडीशन में आपका आंसर क्या होगा, तो इस कंडीशन जो आपका आंसर होगा क्या होगा, इफ ये क्या होगा, ओनली वन फॉलोज, क्या होगा, ओनली वन फॉलोज, यानी केवल निष्कर्ष वन अनुसरण करता है तो केवल वन हो जाएगा, ओनली वन फॉलोज। अब देखिए दूसरा में हमको जाना है जी से एम की ओर, जी से एम की ओर जाना है, तो देखिए जी से हम आर की ओर चलेगा, जी से आर की ओर चलेगा, ठीक है, जी से हम आर की ओर जाएंगे ना, आर से हम एन की ओर चलेंगे, हमको जाना है कहाँ, एम की ओर जाना है, एम की ओर जाना है। तो समझिए बात को, हमको जाना है एम की ओर, तो यहाँ पर कॉमन क्या है, यहाँ पर कॉमन जब हम देखेंगे तो देखिए यहाँ क्या क्यू है, यहाँ भी क्यू है, ये दोनों कॉमन है। तो हम जब देखेंगे कि जी से हमको एम की ओर जाना है तो जी से हम जाएंगे क्यू की ओर, तब हम क्यू से जाएंगे, लेकिन जी से जैसे हम क्यू की ओर जा रहे हैं तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर क्या है, गेट बंद है, गेट क्या है यहाँ पर बंद है, तो इस कंडीशन में ये क्या होगा, गलत होगा, गेट क्या हो गया, यहाँ पर बंद हो गया, क्योंकि देखिए कॉमन क्या है, क्यू क्यू है, तो हमको क्यू, जी से हम क्यू अगर जाएंगे क्यू से ही ना हम टी जाएंगे, टी से फिर एम जाएंगे, लेकिन इसमें यहाँ कहा कि जी से हमको एम जाना है तो जी से जाए हम क्यू जाएंगे, तो लेकिन यहीं पर क्या होगा, शुरू में गेट बंद हो गया, यानी आपके घर का जब दरवाजा बंद हो जाए तो आप जाइएगा कैसे, नहीं ना जा पाइएगा, इसलिए क्या होगा, गलत हो गया। हमको जाना है टी से आर की ओर, टी से आर जाना है, तो देखिए टी से आर जाना है तो हम क्या करेंगे कि देखिए टी से हम क्यू जाएंगे, टी से क्यू हम जाएंगे, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर भी गेट क्या हो गया, बंद हो गया, यहाँ पर गेट क्या है, बंद है, इसलिए ये भी गलत हो गया। यानी इस कंडीशन में यहाँ आंसर क्या हो जाएगा कि नाइदर वन और टू फॉलोज, यानी ना तो निष्कर्ष वन और ना ही दूसरा अनुसरण करता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपका आंसर देखिए, इसमें आपको ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन में 4 है, और इसमें ऑप्शन नंबर क्या है, इसमें ऑप्शन नंबर 1, क्या यहाँ ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। तो आप इस तरह से इसको बना सकते हैं, बिल्कुल ही आसान से है, कोई चीज़ ज़्यादा कठिन नहीं है, बिल्कुल आराम से इसको बना सकते हैं। तो आज हम सीख लिए स्टेटमेंट का कुछ जानकारी भी जान गए, कुछ नॉलेज भी हो गया, और कुछ हम समझ भी गए कि हाँ किस तरह से इसको हमको सोल्व करना है। चलिए 4 तक हो गया, एक और आपको बताते हैं जिससे और आपका क्लियर हो जाए, ठीक है। अब देखिए समझिए बात को, अब 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, सी से जाना के की ओर, सी से हम एम गए, एम से आर गए, ठीक है, सी से गए एम, एम से गए आर, अब यहाँ देखिए आर, आर से हम एफ चले गए, आर से हम एफ चले गए, एफ से जी भी चले गए, जी से हम के भी चले गए, ठीक है, ये सही हो गया। एन से जाना हमको एफ की ओर, एन से जाना है एफ की ओर, तो एन से देखिए एन से हमको जाना कहाँ, एफ की ओर, ठीक है, तो एन से चले गए हम आर, ठीक है, आर से एफ, ये भी सही हो गया। हमको जाना है कहाँ, अब जी से जाना है, एम से जाना है जी की ओर, एम से जाना है जी की ओर, तो देखिए एम से हम आर चले गए, आर से हम एफ चले गए, एफ से जी चले गए, ये भी सही हो गया। टी से जाना हमको जी की ओर, टी से जाना कहाँ, जी की ओर, तो टी से देखिए टी से हमको जाना जी की ओर, तो यहाँ पर तो क्या होगा, यहाँ पर गेट जो है वो तो बंद है, तो इसलिए क्या होगा, गलत हो गया। इस कंडीशन में आपका ये इसका क्या आंसर होगा, इसका आंसर होगा बोथ, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 5, ठीक है, ऑप्शन नंबर 5 में है बोथ। इस कंडीशन में क्या है कि ओनली वन, यानी ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 यानी ओनली वन कंक्लूजन फॉलोज, ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, और केवल बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 फॉलोज, ये आपका इसमें हो जाएगा, ठीक है। तो समझ में आ गया आपको, उम्मीद करते हैं कि आपको क्लियर हो गया होगा। बस आपको ये चीज़ खाली ध्यान रखना होगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा, और ये चीज़ ध्यान रखना, यानी कि आदमी इधर से भी जा सकता है, इधर से भी जा सकता है, आदमी इधर से नहीं जा सकता है, इधर से सिर्फ जा सकता है, इधर से आदमी जा सकता है, इधर से नहीं जा सकता, इधर से गलत हो जाएगा, ठीक है। तो बस यही चीज़ आपको समझना है, और इससे ज़्यादा कोई भी चीज़ नहीं है। और अब हम इस तो आपको कुछ बेसिक बातें हो गए, कुछ नॉलेज हो। देखिए प्री जो होता है एग्जाम, जैसे मान लीजिए चाहे आप SBI कलर की बात हो, हम आपको SBI कलर के PO सब चीज़ का हम आपको बताएंगे, प्रीवियस भी बता देंगे, ठीक है। तो बस आप मेरे साथ जुड़े रहें, और देखिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे देखिए सब्सक्राइब करने का मतलब क्या होता है कि जो भी हम वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा, और आप उसे बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं। इसीलिए आपको बोलते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, और अपने जितने भी ग्रुप होंगे, व्हाट्सएप, फेसबुक जो भी होंगे, सभी जगह शेयर कर दीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो भी आज हम 5 प्रश्न बताएं, आपको सारा कुछ क्लियर हो गया होगा, ठीक है। बस यही 3 चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा, और आपके उसके बाद सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम चलेंगे बोथ बोल रहे हैं कि आइदर रोल का हम उसमें चलेंगे, ठीक है। आइदर रोल का उसमें हम बताएंगे आपको कि क्या उसमें है, क्या मतलब उसमें क्या होता है, बस सारा कुछ यही है। उसमें कुछ अलग होता है, थोड़ा सा अलग होता है, वो चीज़ हम बताएंगे। उसमें भी आपको कलम उलम का यूज़ नहीं करना होगा, ठीक है। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो आज ये हो गया संडे का जो स्पेशल होता है वो हम बता दिए।
फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। फिर नेक्स्ट क्लास में हम चलेंगे आइदर और, ठीक है।